टायर से होलिका दहन कर रहे हैं, कचरा से होलिका दहन कर रहे हैं। होलिका दहन का मतलब हुआ कि चिता जलाना। कुछ लोग अपना मैल ले जाकर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसका खामियाजा वो लोग जरूर भुगतेंगे। कौन लोग भुगतेंगे? जो लोग डाल रहे हैं, जो लोग आग लगा रहे हैं। अच्छा, जो लोग टायर डाल के जलाएंगे उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी। मैल को जलाए जाने के कारण दुख दरिद्र या परेशानी में पड़े बिल्कुल पड़े हुए हैं। जो लोग भी कर्ज से परेशान है, दुख दरिद्र पीड़ा या फिर रोग से ग्रसित है, इस बार उन्हें होली में क्या करना चाहिए और होली के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्कार। हमारे साथ संतोष मिश्रा जी है, इनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को भी हरिओम, जय श्री राधे। सबसे पहले तो ठहर जाइएगा, आप लोग इस वीडियो को भगाइएगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को होली के चंद्र ग्रहण के और होलिका दहन के साथ साथ आप लोगों के जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का रोग, बीमारी, कर्जा या शनि का 7.5 अढ़ैया या किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप ग्रसित हैं, आपका जीवन बिल्कुल पंगु बन चुका है, उन सारे समस्याओं का समाधान बताया जाएगा। जी, होली इस बार कब है? 2026 में होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा दिन बुधवार अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 4 मार्च 2026 रोज बुधवार के दिन सूर्योदय से लेकर के और पूरे दिन भर होली का त्यौहार मनाया जाएगा। जी, अक्सर होता है कि होलिका दहन एक दिन पहले होता है, लेकिन इस बार होलिका दहन कब है? साल 2026 में होलिका दहन 3 मार्च को नहीं होगा। 2 मार्च 2026 रोज सोमवार को रात में 11:50 से लेकर के और 2:02 तक का जो समय है, पंचांग के आधार पर सबसे उत्तम समय है। ऐसे आप 11:50 के बाद में पूरी रात जब इच्छा हो तब होलिका दहन कर सकते हैं। जी, होली एक पर्व है या फिर एक त्यौहार है? होली पर्व नहीं है, होली जो है त्यौहार है। कैसे? पर्व उसे कहते हैं जिसमें भगवान की पूजन अर्चन की जाती हो, पूजा पाठ किया जाता हो, जिसमें उपवास रखा जाता हो, और त्यौहार उसे कहते हैं जिसमें खाया पिया जाता हो। ठीक है, तो होली जो है पर्व नहीं है, त्यौहार है। जिनके पास पैसा नहीं बच रहा है, जो दरिद्र हो चुके हैं या फिर जो रोग से ग्रसित हो चुके हैं, जिनके ऊपर कई सारे 7.5 चल रहे हैं, तो इस बार होली क्यों महत्वपूर्ण है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो 2026 का जो होली है ना, 346 वर्षों के बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सुस्थिर योग के अत्यंत दुर्लभ संयोग के साथ आ रहा है। कितना वर्ष पहले? 346 साल बाद। अच्छा जी, यथार्थ सत्य है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सुस्थिर योग का मतलब हुआ कि इंसान के, मनुष्य के जीवन में स्थिरता को पैदा करना, स्थिरता लाना। इसलिए हमारे और आपके साथ साथ आम जनमानस के लिए इस साल का होली अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। जी, इस बार का होलिका दहन क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है? देखिए, होलिका दहन, जैसे आपका एक सवाल पीछे था कि एक दिन पहले किया जाता है, लेकिन इस साल 2 दिन पहले होलिका दहन किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके और आपको दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा। उसका टाइमिंग मैंने आपको बताया, इसलिए किया जाएगा कि साल 2026 का सबसे पहला, अत्यंत दुर्लभ है और सबसे खतरनाक चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 रोज मंगलवार के दिन में 3:18 से आरंभ होकर के 6:47 सायंकाल तक लग रहा है। ठीक है, इसलिए 3 मार्च को होलिका दहन नहीं होगा, 2 मार्च को ही होलिका दहन होगा। जी, चंद्र ग्रहण किन किन राशि के लोगों को देखना चाहिए, किन किन राशि के लोगों को नहीं देखना चाहिए? देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वृष राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए अत्यंत कल्याणकारी होने वाला है। अगर ये 4 राशि वाले जातक चंद्र ग्रहण देख लेते हैं तो समझिए कि उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। होलिका दहन के समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि आपका जीवन जो है समृद्ध रहे? आजकल देखा जा रहा है कि टायर से होलिका दहन कर रहे हैं, कचरा से होलिका दहन कर रहे हैं। होलिका दहन का मतलब हुआ कि चिता जलाना। कुछ लोग अपना मैल ले जाकर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसका खामियाजा वो लोग जरूर भुगतेंगे। शुद्ध, साफ, स्वस्थ लकड़ी या पुआल या पतलों के माध्यम से आप लोग होलिका दहन करेंगे और होलिका दहन में शुद्ध चंदन की लकड़ी डाली जाती है जीवन में सुख समृद्धि हेतु। आपने एक चीज कहा कि होलिका दहन एक 100 दहन। जी जी जी। कैसे? चूंकि उसमें होलिका जल के भस्म हो गई थी ना। अच्छा, हाँ। तो भस्म जिसे अग्नि में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चिता का अग्नि कहते हैं। चिता की अग्नि।
तो मैंने गलत क्या कह दिया? उसमें लोग टायर डाल देते हैं। नहीं, ये आपने बिल्कुल बताया। गलत है जी। उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। कौन लोग भुगतेंगे? जो लोग डाल रहे हैं, जो लोग आग लगा रहे हैं। अच्छा, जो लोग टायर डाल के जलाएंगे उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और जो लोग मैल डाल देते हैं उसमें, उन लोगों को भी अपना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये यानी कि गलत आप बात सीधे है तौर ना। पर ये कह रहे हैं कि जो सदियों से परंपरा आ रही है कि उसमें मैल डाल के लोग जला देता है ऑप्टन के साथ, तो वो लोग अब उसी मैल को जलाए जाने के कारण अब दुख दरिद्र या परेशानी में पड़े हुए हैं। बिल्कुल पड़े हुए हैं। अरे श्रीमान, उसमें मैल नहीं डालना है। अगर आपको डालना है, आप अपने जीवन में रोग से, कर्जा से, बीमारी से, शत्रु से या पति पत्नी के तालमेल से, पारिवारिक अंतर्कलह से, प्रदेश में रहकर कमाते तो बहुत है लेकिन घर में सुख शांति का वृद्धि नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें मैल डालने से थोड़ी ना समस्या का समाधान होगा। आपको उसमें डालना है तो थोड़ा सा काला तिल और पीला सरसों लीजिए, 3 बार अपना माथवा ऐसे घुमाते हुए ले जा करके होलिका के जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए, आपका सारा दुख दलिदर कलेश स्वाहा हो जाएगा। जी। होलिका दहन किन लोगों को नहीं देखना चाहिए? देखिए, होलिका दहन विशेषकर महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं देखना है। किसी भी महिला को? किसी भी महिला को नहीं देखना है। नजदीक तो नजदीक है, दूर से भी होलिका दहन मतलब महिला दूर से, मैंने होलिका दहन के पास तो नहीं, मतलब दूर से भी नहीं देखना है? बिल्कुल नहीं देखना है। अच्छा जी, अगर देखती है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। वो सब परिवार पे पड़ेगा? जी, परिवार पे पड़ेगा। और बाकी जैसे वृद्ध लोग हैं, और वृद्ध में अति वृद्ध हैं, हाँ, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, पुरुष में, हाँ, उन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना है, नहीं जाना है। जो लोग विकलांग लोग हैं, उन लोगों को नहीं जाना है। इस बार तो होली के पहले चंद्रग्रहण है, तो क्या होली पर चंद्रग्रहण का प्रभाव है? सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को भगाइएगा नहीं, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। आप लोग किसी गूगल कैलेंडर या सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, ठीक है? यानी कि अफवाह है कि होली पर चंद्रग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 मार्च को होली है और 3 मार्च को 3:18 से लेके सायंकाल 6:47 पर ग्रहण काल समाप्त है। तो कहाँ से होली पर ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा? होली तो 4 मार्च को है और ग्रहण 3 मार्च को शाम को 6:47 पर समाप्त हो जा रहा है। जी, इसलिए आप लोगों को किसी अफवाह में, किसी गूगल कैलेंडर या सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। जी। इस होली त्यौहार पर बाकी दर्शकों को आगे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उनका जीवन एकदम सुख समृद्धि से बीते? देखिए, आप अपने जीवन को अगर सुखमय बिताना चाहते हैं तो सबसे पहले होली के दिन दूसरों को रंग गुलाल अबीर लगाने से पहले अपने कुल देवी देवता को रंग गुलाल अबीर जरूर लगाएंगे। उसके पश्चात में अपने माता पिता के चरणों में अबीर और गुलाल अर्पण करके और दंडवत प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद में दूसरों के साथ होली खेलेंगे। आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय व्यतीत होगा। जी।